नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रीकांत दलाल, आपका स्पाइन डॉक्टर। आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रीढ़ की हड्डी का जो ऊपरी पोर्शन होता है गर्दन, उसके दर्द के कारण और उसके क्या इलाज होते हैं। तो नॉर्मली गर्दन का दर्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के मुख्य कारण जो है उसको हम मोटे मोटे 3 एज वाइज सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक तो कम उम्र वाले यंग स्टूडेंट्स, बाद में बीच की उम्र वाले जैसे 40 से 60, एंड तीसरा ग्रुप जो है वो उम्र 60 अबव। तो जो कम उम्र वाले लड़के हैं, जो आजकल आप देखते होंगे कि मैक्सिमम लोग कंप्यूटर में देखते रहते हैं या मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं आज के बच्चे, तो वो जो है उनकी गर्दन अप टू 60 डिग्री बेंड रहती है और उससे मैक्सिमम जो वजन है वो गर्दन के जोड़ों में से जाता है। आप अगर ये मॉडल में देखोगे तो ऐसी अपनी गर्दन होती है और गर्दन में से 7 रीढ़ की हड्डी होती है, पीछे यहाँ पे जॉइंट होता है जो आपको गर्दन की मूवमेंट देता है, बेंडिंग, पीछे बेंड करना और साइडवर्ड रोटेशन। तो मैक्सिमम जो पोजीशन पे लड़के आज के मोबाइल खेलते हैं उसमें गर्दन ऐसी नीचे झुकी हुई होती है और जिससे आपके गर्दन पे अप टू 25 kg ऑफ लोड जाता है और जिससे आपके जो जोड़ है गर्दन के उसका अर्ली अर्थराइटिस सेट होता है। तो ये लाइफस्टाइल चेंज की वजह से काफ़ी आजकल हमारे पास यंग लड़के आ रहे हैं जिनमें गर्दन का या ऊपर की रीढ़ की हड्डी का दर्द काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। दूसरा कारण ये रहता है जो बीच का एज ग्रुप है, मैंने बोला 40 से 60, जो यंग IT क्राउड रहता है वो मैक्सिमम उनका जॉब रहता है सिटिंग, 12-12, 15-15 घंटे वो सिटिंग जॉब करते हैं। उनमें भी गलत पोस्चर के वजह से उनके रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में अर्ली अर्थराइटिस सेट हो जाता है और उससे रीढ़ की हड्डी का दर्द चालू हो जाता है। और तीसरा कॉमन रीज़न जो एज अबव 60 है उनमें रीढ़ की हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से खोखली हो जाती है और पीछे रीढ़ की हड्डी के जोड़ जल्दी से अर्थराइटिक होकर उनमें दर्द चालू हो जाता है। तो उसकी ट्रीटमेंट भी साधारण है। जैसे कम उम्र वाले लोगों में आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मैक्सिमम इरेक्ट रहना, अर्गोनॉमिक्स फॉलो करना। ये अर्गोनॉमिक्स क्या है? तो अर्गोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें आपको वो पढ़ाते हैं कि आपको बैठना कैसा है, खड़े कैसे रहना है, चलना कैसे है, आपका पोस्चर रिलेटेड सारा साइंस होता है अर्गोनॉमिक्स। तो यंग लोगों ने अगर अर्गोनॉमिक्स अच्छे से फॉलो किया जाए या जो भी IT पब्लिक है उन्होंने फ्रीक्वेंट अगर ब्रेक्स लिए जाए, एवरी 20 मिनट्स में अगर खड़े रह के स्ट्रेच करके या एक कप ऑफ वाटर लेके फिर से बैठ के काम किया तो शरीर में हाइड्रेशन अच्छा रहता है, जोड़ों का हेल्थ अच्छा रहता है और उसका अर्थराइटिस लेट चालू होता है और दर्द भी ऑटोमेटिक लेट हो जाता है। पर अगर ये सारी चीज़ें अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके ठीक ना हो सके तो नेक्स्ट उपाय आता है फिजियोथेरेपी करना या कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेना। सो मेडिसिन कोई पॉइजन नहीं होता, कम मात्रा में सही डोज में अगर आप मेडिसिन लोगे तो काफ़ी उपायकारक होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेडिसिन है जो कि काफ़ी सेफ है वो हम 10 दिन तक या 20 दिन तक देते हैं, उसके साथ फिजियोथेरेपी करवाते हैं। तो फिजियोथेरेपी में आपकी गर्दन के जो मसल्स हैं उसको हम मजबूत बनाते हैं। कभी भी हड्डी और मसल्स ये साइकिल के 2 पहियों की तरह होती है। अगर हड्डियाँ में अर्थराइटिस सेटअप हो रहा है, मतलब हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, तो मसल्स उसका लोड शेयर करते हैं। इसलिए हम फिजियोथेरेपी में आपके गर्दन के कोर मसल स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दूसरे फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं तो अल्ट्रासोनिक थेरेपी और IFT10 से जो जोड़ों के अंदर तक सूजन आई हुए हैं वो अंदर जाके वो सूजन कम कराते हैं ऊपर में मशीन लगा के। ये हो गया फिजियोथेरेपी की मॉडलिटीज़। ये भी अगर आप महीना 2 महीना करके भी आपको अगर आराम नहीं हो रहा है तो सेकेंड ऑप्शन बच जाता है हमारे पास जो कि पेन ब्लॉक्स। पेन ब्लॉक में हम क्या करते हैं कि रीढ़ के हड्डी के जोड़ जिसमें सूजन आई हुए हैं वो स्पेसिफिक एक्सरे या फ्लूरोस्कोपी मशीन में अंदर जाके वो हड्डी में हम जोड़ों में हम एक छोटा सा इंजेक्शन दे देते हैं। ये डे केयर प्रोसीजर होता है, इसमें कोई एनेस्थेशिया नहीं लगता है और रिजल्ट 70 to 80% लोगों को परमानेंटली दर्द से राहत मिल जाती है। और ये सब करके भी अगर ठीक ना हो प्रॉब्लम तो आखिरी ऑप्शन आता है सर्जरी। आजकल रोबोटिक, एंडोस्कोपिक और नेविगेशन की मदद से सर्जिकल ऑप्शंस काफ़ी सेफ हो चुकी है। यंग उम्र में हम एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टमी एंड रिप्लेसमेंट का ऑप्शन लेते हैं, जिसमें जो डिस्क आपका तकलीफ दे रहा है वो निकाल के हम नया आर्टिफिशियल डिस्क डालते हैं जो आपको सेम आपके नेचुरल बॉडी के जितना मूवमेंट देता है। इसको हम बोलते हैं डिस्क रिप्लेसमेंट। जैसे आपने जोड़ों का
रिप्लेसमेंट सुना होगा, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, उसी तरह से हम ये डिस्क रिप्लेसमेंट करते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है फ्यूजन सर्जरी। ये हम उम्र जिनकी 50 या 60 से ऊपर है उनके अंदर डिस्क निकाल के उसके अंदर नया है एक फ्यूजन मटेरियल हम फिक्स कर देते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस है जिसमें हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि 90% ऑफ द पेशेंट जो मैंने पहले 2 उपाय बताए, फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कुछ छोटी मोटी दवाई है, इससे ठीक हो जाता है। बचे हुए 10% लोगों को ही पेन ब्लॉक्स या बचे हुए 5% लोगों को सर्जरी का ज़रूरत होता है। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी और आपके दोस्तों में किसी को भी अगर गर्दन का दर्द से कोई परेशान हो या ऊपर की रीढ़ की हड्डी के दर्द से कोई परेशान हो तो ज़रूर हमको संपर्क कीजिए, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू।